ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್. आपका नेता को इधर उधर से पैसा आ जाएगा, वो भी ऑडिट होना चाहिए. बिल्कुल, एक एक पैसे का ऑडिट होना चाहिए. अगर आप हमारे किसी भी नेता के किसी भी पैसे के बारे में कुछ कह सकें प्रूफ के साथ, आपका धर्म बनता है कि आपको उसे दुनिया के सामने रखना चाहिए. बिल्कुल. अभी ब्लैक मनी के बारे में मोदी जी बहुत बात कर रहा है और इसके बारे में भी करना चाहिए. बिल्कुल, पूरी ब्लैक मनी के बारे में बात आप सपोर्ट करेगा? पहले अरविंद केजरीवाल से ही शुरू हो जाएगा. बिल्कुल. अगर आपको लगे कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी ब्लैक मनी है, प्लीज आप अपने चैनल की तरफ से दिखाइए. नहीं, ब्लैक मनी के बारे में मैं नहीं बोल रहा है. ब्लैक मनी का बात चल रहा है, वो हमारा पैसा वापस हमें आना चाहिए. ये टाइम पे राजकीय नेता जो है, उनका संस्था क्या था, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या था, उनको पैसा कहां से आ रहा था, उसका भी जांच होना चाहिए. आम आदमी पार्टी को जो एक एक पैसा आता है उसकी जांच करने का अधिकार है, उसका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी बनती है. आम आदमी पार्टी के पास एक भी पैसा यदि गलत स्रोत से है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसे पेश करें. एविडेंस दे देना, बिना एविडेंस के मत करना. यस, बहुत ठीक बोला आपने. मैंने एक बात बोलना चाहता है. आम आदमी पार्टी 2013 दिसंबर 28 से 14 फरवरी 2014 49 डेज आपने राज्यभार किया. 49 डेज बाद में आपने छोड़ दिया. ओके, लोग अभी भी आम आदमी पार्टी को फिर हाथ पकड़ेगा, सपोर्ट करेगा? आप दिल्ली में आके देख लेना ना. लोग देखिए, मैंने आपको पहले भी इस प्रश्न का उत्तर दिया है. दो तरह का गुस्सा होता है. लोगों को निराशा हुई जब हमने दिल्ली से सत्ता छोड़ी. लोगों को निराशा हुई, दुख हुआ, गुस्सा भी आया. दो तरह का गुस्सा होता है. एक प्रेम का होता है, एक होता है क्रोध, दूसरे तरह का, जहां आपको लगता है कि कोई नैतिक रूप से गलत काम कर रहा है. लोगों का प्रेम का गुस्सा था. बुला के उन्होंने हमें कहा, मुझे भी कहा, मेरे को चुनाव में जहां जहां मैं गया हर गांव में लोगों ने पूछा कि छोड़ क्यों दिया तुम लोगों ने. हमें अकल आई, हमने सीखा उस चीज से. लेकिन ये प्रेम का गुस्सा, ये वो कह रहे थे तुम इतना अच्छा काम कर रहे थे, छोड़ क्यों गए. ये वो नहीं था कि जैसे कांग्रेस की सरकार के बारे में था कि तुम सत्ता पे क्यों हो, तुम चले क्यों नहीं जाते. ये नहीं था. ये था कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, क्यों चले गए. ये जो गुस्सा होता है, ये प्रेम का गुस्सा होता है. दूसरी तरह का गुस्सा होता है, ये गुस्सा वापस आता है. ओके, अभी मोदी का हवा चल रहा है देश में. देखिए, बाद में जो चुनाव आया स्टेट लेवल का, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है. मैंने महाराष्ट्र के बारे में बोल रहा है, हरियाणा के बारे में बोल रहा है. अभी ये टाइम पे दिल्ली में भी मोदी चलेगा, ऐसा आपको लगता है, आपकी इच्छा है? नहीं, लग रहा है. संभावना मेरा इच्छा नहीं है. मैं भारतीय जनता पार्टी का वक्तार नहीं है. अब तो इसलिए आपकी भाषा से मुझे लगा कि कुछ और मामला. देखिए, बड़ी सिंपल बात है. मैंने पहले ही एक बात बोल दिया है, मेरा हिंदी बहुत पुअर है. नहीं, ठीक है. दूसरा अर्थ भी दे सकता है. नहीं, बहुत सुंदर हिंदी बोल रहे हैं आप. थैंक यू सर. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा. और जहां जहां विकल्प नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस और बेटर हुआ है. सब जगह नहीं, सब कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ है. आपने बाई इलेक्शन देखे होंगे. बाई इलेक्शन कर्नाटका में हुए, उत्तराखंड में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, बिहार में हुए. वहां बीजेपी को सफलता नहीं मिला. संदर्भ अलग अलग है. जहां संदर्भ की बात है और जहां विकल्प है, जहां विकल्प नहीं है. हरियाणा में और महाराष्ट्र में, दोनों में कांग्रेस की सरकार थी. लोग तंग आ चुके थे कांग्रेस से, देखना नहीं चाहते थे कांग्रेस को. हरियाणा में एक विकल्प था, इंडियन नेशनल लोकदल. लोगों को लगता था कि ये तो गुंडागर्दी करेंगे. लोग उसको देख के डर रहे थे कि वापस कहीं दोबारा ये ना आ जाए. कांग्रेस सामने थी, जिससे डरते थे. इनेलो पीछे था, जिसको देखना नहीं चाहते थे. तीसरी दिशा में केवल बीजेपी थी. बीजेपी आई. महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी दोनों इतने भ्रष्ट सरकार चला रहे थे कि लोग उनसे बचना चाहते थे. तो इसे केवल मोदी जी का जादू न समझिए. इसमें कांग्रेस का खुद का जो योगदान है, उसको भी आप देखिए. दिल्ली में परिस्थिति दूसरी है. दिल्ली के अंदर अब कांग्रेस नंबर 3 की पार्टी बन गई है.
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है। और आप मेरी बात ना मानिए, हम बहुत बात कर रहे हैं ना दिल्ली पे, आप कहेंगे मैं राजनीतिक दल का व्यक्ति हूं, मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा। आप बीजेपी की बात तो मानिए, इतने महीने से बीजेपी चुनाव पोस्टपोन क्यों कर रही थी? ओके, डरी हुई थी, लग रहा था कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। क्यों डरी हुई थी? क्योंकि उन्हें पता है दिल्ली में क्या सिचुएशन है। ओके, मैंने और एक बात पूछना चाहता है मैंने। देखिए, दिल्ली में लोकसभा में आपको हार हुआ, बीजेपी 46.40 वोट परसेंटेज मैंने बोल रहा है, और 7 लोकसभा क्षेत्र था, 7 बीजेपी को चले गया, और कांग्रेस 15.10, आम आदमी पार्टी 32.9। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये 46 और 32। इसका मतलब ये है, अगर आप लोग ने जो गलती जो हुआ है और करेक्ट करके आपने फिर आ गया, लोग डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा। इसका सूचना ये है, क्योंकि 32% एक कम नहीं है। ये 32% जो है, ये हमें विधानसभा चुनाव में जो मिला था उससे भी ज्यादा है। हमने एक्चुअली अपना पोजीशन थोड़ा सा इंप्रूव किया है, लेकिन बीजेपी ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। अब ये इतना बड़ा फासला कैसे कम होगा? 13% का फासला है, डिस्टेंस है। ये इसमें 3 फैक्टर है। नंबर 1, दिल्ली में बहुत लोग हैं जो कहते हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ थे, उत्साह में थे, पर कहते नहीं प्राइम मिनिस्टर के लिए मोदी। अब उनसे पूछा जाता है चीफ मिनिस्टर, तो कहते हैं चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। ऐसे लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। वो लोग विधानसभा चुनाव में वापस आएंगे हमारी तरफ। दूसरा, कांग्रेस का आपने बताया 15% वोट। जब कांग्रेस नंबर 3 पे आ गई है, तो अब 15 का उसका 5% बच जाएगा इस इलेक्शन में। हमेशा होता है, थर्ड पार्टी एकदम बाहर निकल जाती है। और ये जो कांग्रेस का 10% जाएगा, ये ज्यादातर आम आदमी पार्टी के साथ आएगा, क्योंकि वो है दलित है, गरीब है, ये सब लोग हैं जिनका वोट आम आदमी पार्टी के पास आता ही है। और तीसरी चीज जो मैंने पहले भी आपको कहा, कि दिल्ली का गरीब, दिल्ली का वर्किंग क्लास, मजदूर, निम्न मध्यम वर्ग, वो सब आम आदमी पार्टी के साथ है। अभी भी वो पहले से भी ज्यादा है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी, मोदी जी ने कहा था महंगाई खत्म हो जाएगी, उन्होंने कहा था रोजगार मिल जाएगा। अब महंगाई तो बढ़ गई है दिल्ली में, तो वहां बढ़ा हुआ है। इस वजह से ये जो 13% का गैप है, नॉर्मली बहुत बड़ा गैप है 13% का, ये ब्रिज हो जाएगा। आप ऐसा सोचिए ना, बीजेपी के गले में 7 मेडल्स हैं, हमारे गले में एक भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि आ जाओ मैदान में लड़ लो, बीजेपी कह रही थी नहीं 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 नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट दिया, बेचारों को चुनाव करवाना पड़ा। कोई तो रियलिटी है ना इसमें। ओके, ओ ठीक है, लेकिन अभी वो नायक नहीं है, और अरविंद केजरीवाल जी है, आप लोग हैं, लेकिन बहुत लोग छोड़ के चले गया, बहुत लोग। कौन आप? जो मीडिया अक्सर बहुत कहता है, मैं हमेशा नाम पूछता हूं। अंदर का लोग थे और बाहर का लोग थे। एग्जाम्पल, मैंने हमारा कर्नाटक का संतोष हेगड़े जी का नाम बोल रहा है, उन्होंने अब बहुत बड़ा समर्थन दे रहा था आप लोग को, अरे आम आदमी पार्टी जैसा पार्टी आना चाहिए। संतोष हेगड़े जी एक दिन के लिए भी हमारी पार्टी के सदस्य नहीं बने। हम सदस्य नहीं बने। हम पहले दिन उनके पास गए थे कि आप आइए, उन्होंने कहा मैं किसी पार्टी के साथ नहीं रहूंगा। वो कभी नहीं रहे हमारे साथ। वही मैं कहता हूँ, बहुत कम लोग हैं। अन्ना हमारे साथ कभी थे ही नहीं, संतोष हेगड़े एक दिन भी हमारे साथ नहीं थे। वो सम्माननीय थे, आज भी सम्माननीय है, उनकी आलोचना होती, आज भी मैं सर झुका के सुनूंगा, क्योंकि वो बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन हमारी पार्टी के साथ कभी नहीं थे। जो चुनाव में लड़ा था लोग आपका पार्टी से, वो लोग भी छोड़ के चले गए बहुत लोग। इल्मी एग्जाम्पल, मैं बार बार वही कहता हूँ, आज सुबह में मीडिया इंटरव्यू में कह रहा था, हर बार लोग मुझसे कहते हैं बहुत लोग छोड़ गए, हर बार मैं पूछता हूँ नाम बताइए, हर बार वो कहते हैं शाजिया इल्मी। मैं कहता हूँ और नाम बताइए, थोड़ा और नाम, बहुत होंगे आपको, 10-15 तो याद होंगे, 10-15 बताइए। दरअसल हो क्या गया है कि शाजिया बहन गई, हमें बहुत दुख हुआ, मुझे आज भी बहुत दुख है उस चीज का, लेकिन उससे ये निष्कर्ष निकाल लेना कि बहुत लोग छोड़ के चले गए हैं, या चलिए आप मेरे को दूसरी बात बताइए, आप मुझे एक पार्टी बताइए भारत की जिसमें पिछले 1 वर्ष में उसको कोई नेता छोड़ के ना गया हो। नहीं, वो बहुत एग्जांपल्स मिलेगा, हर पार्टी में होता है ये तो। लेकिन ये कहना कि सब लोग, ये जो इंप्रेशन मीडिया में बन गया है, सब लोग छोड़ के चले गए, टूट गए, बिखर गए। नहीं, भाजपा जो है
ये पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन मैं बोल रहा है आम आदमी पार्टी पार्टी विद डिफरेंस, अभी पार्टी विद मेनी डिफरेंसेस बन गया। ऐसा क्यों लगता है आपको? मैं बार बार मीडिया से पूछता हूं कि ये सब चीजें आप जो कहते हैं, ऐसा इंप्रेशन एक बना है। Yes. इसके बारे में दूसरी चीज ये है कि पार्टी विद डिफरेंसेस एक्चुअली एक अच्छी पार्टी होती है। आपका मीडिया हाउस है, Okay. आपका न्यूज रूम है। अगर कोई मुझे बताए कि आपके न्यूज रूम में केवल एक आपका ओपिनियन होता है और किसी का कोई ओपिनियन नहीं होता, क्या मैं उसे अच्छा न्यूज रूम मानूंगा? अगर मेरे को दूसरा कोई बताए कि आपके न्यूज रूम में 5 डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, मैं कहूंगा ये चैनल बहुत अच्छा है, इसमें डिफरेंट न्यूज अपने ओपिनियन है। हमेशा डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं और होने चाहिए। Okay. लेकिन निर्णय एक होता है, निर्णय एक लागू होना चाहिए। Yes. किसी भी यस, आपने सही बोला। मैंने एक बात बोलना चाहता है, मौलाना खाजमी, ये एएपी राष्ट्रीय समिति सदस्य, उन्होंने फेस टू फेस बोल दिया अरविंद केजरीवाल के साथ वो नक्सल का गठबंधन है, उन्होंने बहुत सपोर्टर है। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सज्जन हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 30-35 लोग होते हैं। ये एक 600 लोगों की नेशनल काउंसिल हमारी होती है, उसके Okay. एक सदस्य हैं और उन्होंने जो कह दिया उसका आप थोड़ा प्रमाण भी दे दीजिए। अब कुछ प्रमाण तो हो ना, बाकी तो मैं खड़ा होके कह सकता हूँ आपका चैनल ये है वो है, आप उसको मानेंगे? आप क्या कहेंगे? भैया ऐसा मानते हो तो जरा एविडेंस ले आओ। सही मौलाना साहब थोड़ा एविडेंस भी दे दें। क्या है कि हमारी एक बहुत खुशकिस्मती है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, कि हमारे संगठन में छोटी सी भी कोई चीज होती है प्रॉब्लम, उसको मीडिया लेंस लगा के देखता है। अच्छी चीज है, बिकॉज वी वांट टू बी अ पार्टी विद डिफरेंस। लेकिन मैं चाहता हूं कि मीडिया उसको थोड़ा एविडेंस भी चेक कर लिया करे। आम आदमी पार्टी लोग है ना, जो सपोर्ट दे सकता है उनके ऊपर ही बात करते हैं, उनके ऊपर ही भोगते हैं। वो लोग के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। हमने अपनी शर्त के ऊपर अपनी सरकार बनाई थी, कहा था हम अपना काम करेंगे जिसके लिए हम जनता के प्रति जवाब देते हैं। ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ವಿರಾಮದ ನಂತರ